हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम कट ऑफ के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, क्या कट ऑफ आपकी रिटर्न में रहने वाली है और क्या कट ऑफ आपकी फाइनल में रहने वाली है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे। शुरुआत हम करते हैं 2017 की जो वैकेंसी रही उसके अंदर सभी को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट में पोस्टिंग मिली थी। इसी के साथ में एडीआर तालुकाएँ, जो जिला तालुकाएँ जो थी वहाँ उनको पोस्टिंग दी गई थी। अब 1723 पोस्टों के लिए वो वैकेंसी निकली थी। उसके अंदर स्टार्टिंग में जो रिटन एग्ज़ाम की जो कट ऑफ रही थी उस पर आप ध्यान दें ज़रा सा। जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 163 रही थी। इसी के साथ में ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो 157 नंबर रही थी। और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 142 और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 121। इस तरीके से ये रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ रही थी 2017 में। अब जब सिलेक्शन रहा, जहां उनको जॉब मिल गई, तो वो जो कट ऑफ रही थी वो इस प्रकार थी, जिसमें जनरल की जो कट ऑफ रही वो 259 नंबर। ये आउट ऑफ 300 में से थे, क्योंकि उस टाइम जीके का पार्ट शामिल नहीं था। अब की बार 2022 वाली जो वैकेंसी है उसमें जीके के पार्ट को शामिल किया गया है। इस तरीके से ओवरऑल 400 नंबर का फाइनल सिलेक्शन के लिए अपना टारगेट रहता है। 400 नंबर में से आपको नंबर अचीव करने हैं, लेकिन उस टाइम 300 नंबर में से आपको नंबर प्राप्त करने थे। तो इस तरीके से जनरल की जो कट ऑफ रही थी 300 में से वो 259 रही थी। इसी के साथ में एससी की कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो 241 रही थी। और साथ ही एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो 222 रही थी। और ओबीसी कैटेगरी 255। अब एक बात तो साफ है कि ये एक तरीके से जो कट ऑफ रिटन एग्ज़ाम की रही उसमें आप 100 नंबर ऐड कर दीजिए। मतलब कि टाइपिंग में जिसके 100 में से 100 नंबर आ रहे थे वही कट ऑफ को पास कर पा रहा था, मतलब कट ऑफ तक पहुंच पा रहा था। अब एक्चुअली देखा जाए तो एसटी कैटेगरी की 121 रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ रही थी और 222 के करीब उसकी फाइनल कट ऑफ रही थी। तो 100 नंबर भी वो गेट कर लेते 121 लाने के बाद में, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि टाइपिंग कितना महत्व टाइपिंग का रहने वाला है। इसी के साथ में सबसे ज़्यादा जोर देने की जो आवश्यकता है वो रिटन एग्ज़ाम पर भी आपको है। अब 2022 में जो अभी हाल ही में रिसेंटली जो कैंसिल रहा था और वापस से राजस्थान हाई कोर्ट ने विज्ञप्ति जारी करी और वापस से आवेदन मांगी, तो उसमें जो कट ऑफ रही जनरल की 194 और एससी कैटेगरी की 200, एसटी कैटेगरी की 190, ओबीसी की 224, एमबीसी की 198 और ईडब्ल्यूएस की 220। देखा जाए तो जनरल कैटेगरीज में से ईडब्ल्यूएस निकल के आता है, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा है 220। तो लोगों के मन में, स्टूडेंट के मन में ये आता है कि भाई हम फॉर्म अब की बार अप्लाई करने जाए तो ईडब्ल्यूएस से लगाए या फिर जनरल की कट ऑफ से लगाए, क्या हो सकता है। तो ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। अब इन सभी कन्फ्यूज़न का हम निराकरण करेंगे, इन सबको डिस्पोजल करेंगे एक तरीके से। तो अब मैं थोड़ा सा इनको, इस टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा लेट बात करता हूँ। इससे पहले हम बात कर लें, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपनी विज्ञप्ति में साफ लिखा है, रिजर्व सूची वो रखेंगे। जितनी वैकेंसीज उन्होंने निकाली है उसके 50% बच्चों को वो रखेंगे और उन्हीं को वेटिंग में शामिल करेंगे। तो वो टाइपिंग से पहले भी वो उनको रख सकते हैं। जैसे टाइपिंग रिटन एग्ज़ाम पास आउट होंगे तो कोई उपस्थित नहीं होता तो उनकी जगह उनको लिया जाएगा, उनका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। इस तरीके से है। इसी के साथ में महिलाओं के केस में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को रखा गया है। और हम बात कर ले हॉरिजॉन्टल
आरक्षण ही इसमें है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण में अंतर ये है कि हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है क्षैतिज, तो इसके अंदर में अपने वर्ग से, जिसने भी अपने वर्ग से आवेदन किया है उसको उसी वर्ग का रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। और वर्टिकल में ये होता है कि यदि कोई जनरल की कट ऑफ पास कर लेता है तो वर्टिकल का मतलब है नीचे से उसको ऊपर की ओर लिया जाता है, तो इस तरीके से उसको जनरल की सीट अलॉट कर दी जाती है। लेकिन इस विज्ञप्ति में उन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को रखा गया है। इसी तरीके से और जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए जो रिजर्वेशन है उनका भी सभी का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है। अब हम बात कर दें, अब इस तरीके से सबसे पहले तो बात करें वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसीज़ जो है सभी में, तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्टों के लिए 320 पद हैं, जो कि जोधपुर और जयपुर में जिनको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जो है उसके अंदर 4 पोस्टें बताई है। ये पोस्टें भी आपको जोधपुर और जयपुर में मिलने वाली है। इसी के साथ में जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं वो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में बताई गई है, जो कि जयपुर जोधपुर में मिलनी है। तो ये तो तय है। ओवरऑल ये लगभग 350 पोस्टें हैं जो आपको जयपुर आपको दिला सकती है। इसी के साथ में अब नॉन टीएसपी एरिया की हम बात करें तो जो सेशन कोर्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, इन सब में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है, वो है 1985 पोस्टें। तो अब हम देख सकते हैं कि हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में और सेशन कोर्ट में मिलने वाली हैं। इसी के साथ में 343 जो पोस्टें हैं वो जिला जो तालुकाएँ बनी होती है एडीआर की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मुख्यालय स्तर पर, जहाँ सेशन कोर्ट होता है वहीं पे तालुकाएँ बनी होती हैं जो मीडिएटर का काम करती हैं, राजीनामा वाले प्रकरण जो सम्मन केसेस होते हैं उनका निराकरण करवाती हैं। तो इस तरीके से 343 पोस्टों के लिए यहाँ पे आवेदन किए जाएंगे, आवेदन भरे जाएंगे। अब हमने बात की थी कि जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो वो किससे भरें। तो देखो, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, यदि आप ईडब्ल्यूएस से लगाते हैं फॉर्म तो आपको इसका फ़ायदा फाइनल सिलेक्शन के दौरान होगा। वो इस तरीके से होगा क्योंकि जो कट ऑफ रहेगी, आप अभी रिटन एग्ज़ाम में 250 प्लस का टारगेट लेके चलें, क्योंकि यदि आपकी टाइपिंग अच्छी भी नहीं है फिर भी आप 80 से 70 नंबर भी गेट करते हैं तो एक फ़ाइनल सिलेक्शन के लिए आप फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में आप शामिल रहते हो, फाइनल सिलेक्शन की दौड़ से आप बाहर नहीं होते हो। तो 250 प्लस नंबर रिटन एग्ज़ाम में आपको लाने हैं, यही टारगेट बना के आपको चलना है। मैं इसमें सभी कैटेगरीज़ की बात कर रहा हूँ, किसी स्पेशल कैटेगरी को इसमें नहीं रखा गया है। अब जो फाइनल जो कट ऑफ रहेगी जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो आप मान के चलिए जनरल के लिए जो रहेगी वो 345 आउट ऑफ 400 में से 345 नंबर आप मान के चलिए मिनिमम कट ऑफ जो रहेगी जिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। इसी के साथ में एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो 320 रहेगी, एसटी कैटेगरी की 296 और ओबीसी की 340 और ईडब्ल्यूएस की 340 बिटवीन 345 इसके बीच में, यानी कि जनरल की कट ऑफ जो मैंने बताई है उससे कम ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। अब ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा वहाँ जाके आपको 5 या 6 नंबर का फ़ायदा आपको वहाँ मिलेगा सिलेक्शन के लिए। तो आई थिंक इस वीडियो के साथ में आपकी कन्फ्यूज़न जो भी बनी हुई थी वो क्लियर हुई होगी। एक्चुअली क्या है, ईडब्ल्यूएस वालों को जो ये कैटेगरीज़ इन्होंने कैटेगराइज़ की है, जैसे ओबीसी के अंदर से एमबीसी को, और साथ ही नॉन क्रीमी लेयर में क्रीमी लेयर में जो नॉन के तरीके से वो जो कट ऑफ रहेगी उसमें फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 2022 में जो 18/5/2022 को रिज़ल्ट डिक्लेयर रहा 2020 की वैकेंसीज़ का और जिसको कैंसिल किया गया, उसमें जनरल की कट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम के लिए कम दिखाई दी थी।
इसी के साथ में ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा दिखाई दी थी। ये एक पासिंग तक ठीक था, बट जैसे रिटर्न एग्ज़ाम होता तो आप फाइनल सिलेक्शन में आप खुद देखते कि ये कट ऑफ जो 194 कट ऑफ ला के जो बंदे पास हो रहे थे, 100 नंबर गेट करने के बाद भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। तो इसलिए आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से आवेदन करना है। आई थिंक आपके ये जो दिमाग का जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।